हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स अप में, जहां आपको बैंक से संबंधित कार्यों की जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं अनक्लेम्ड अमाउंट और डीफ अकाउंट के बारे में। अनक्लेम्ड अमाउंट क्या होता है? दोस्तों, आपने जाना होगा इनऑपरेटिव अकाउंट के बारे में। इनऑपरेटिव अकाउंट, जब किसी अकाउंट में 2 सालों तक कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो, यानी डेबिट और ना ही क्रेडिट, तो ऐसी स्थिति में बैंक को यह पता नहीं चल पाता कि व्यक्ति जीवित है या नहीं, तो उस अकाउंट को इनऑपरेट कर दिया जाता है और डोरमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद जब कस्टमर द्वारा आवेदन किया जाता है और अपने KYC और KYC जमा किए जाते हैं तथा ट्रांजैक्शन किया जाता है या तो डेबिट या क्रेडिट, तो ऐसे में उस अकाउंट को एक्टिव कर दिया जाता है। दोस्तों, यह जो अमाउंट होता है यह बैंक अपने पास रखती है, किंतु वहीं जब यह समय 10 साल का हो जाता है, यानी 10 सालों तक कोई ट्रांजैक्शन ना तो क्रेडिट ना डेबिट हो, तो ऐसी स्थिति में इस अकाउंट को अनक्लेम्ड अमाउंट कह दिया जाता है। और यह जो पैसा है यह डिजिटल फॉर्म में RBI के पास चला जाता है, जो कि डीफ अकाउंट यानी डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के रूप में जाना जाता है। इस पैसे का उपयोग डिपॉजिटर्स के अवेयरनेस एवं उनके एजुकेशन के लिए किया जाता है। सर, RBI द्वारा बैंकों द्वारा हर महीने जो भी डीफ अकाउंट के डिटेल होते हैं वह और जो अमाउंट होता है वह डिजिटल फॉर्म में RBI को रिमिट कर दिया जाता है। इन अनक्लेम्ड अमाउंट पर जब भी डिपॉजिटर्स या कस्टमर्स इन्हें क्लेम करना चाहें, तो ऐसे में उनकी पूरी जो KYC होती है, KYC की प्रक्रिया पूरी होगी और वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ व्यक्ति सही है या नहीं। इसके बाद ही इस अमाउंट को RBI से क्लेम किया जाएगा और कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ क्लेम, तो दोस्तों जब सेटलमेंट ऑफ क्लेम करते हैं तो इसमें हमें एप्लीकेशन फॉर्म, क्लेम फॉर्म, रिसेंट जो KYC हैं वो गाइडलाइंस वो हमें पूरी करनी होती हैं। जो पासबुक का पहला पेज है और या भी जो लास्ट पेज ट्रांजेक्शन्स है वो हमें चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए फॉर ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र टू डीफ, यानी जो भी डीफ अकाउंट से हम मंगाएंगे उसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए। इंडेमनिटी बॉन्ड चाहिए और लीगल ईयर, अगर लीगल ईयर के केस में है तो ऐसे में वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से यह प्रूफ चाहिए कि हाँ यह व्यक्ति डिपॉजिटर्स का या कस्टमर्स का लीगल ईयर है। इन सब के जेन्युइननेस को चेक किया जाएगा। हो सकता है कि ऐसे केस में ब्रांच से कोई अधिकारी आपके घर जाए और आपके अड़ोस पड़ोस में वह जांचबीन करे, पूछताछ करे, और यह लेटर जो है ब्रांचेज द्वारा कस्टमर्स द्वारा ब्रांचेज को दिया जाएगा और ब्रांचेज इस लेटर को अपने नोडल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में भेजेंगी, जहाँ से कि यह हेड ऑफिस में जाएगा और हेड ऑफिस पे यह वेरिफिकेशन होगा कि हाँ यह पर्टिकुलर व्यक्ति सही है या नहीं है। ऐसे केस में जबकि यह वेरीफाई हो जाएगा तो यह ब्रांच को सूचित कर दिया जाता है। ब्रांच को सूचित करने के 3 दिनों के अंदर जो है इस अकाउंट को बंद होना है या इस अमाउंट को सेटल करना है। फ्रेंड्स, चूँकि अकाउंट जो है वह बंद कर दिया जाता है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि जब इस अकाउंट को सेटल किया जाए तो आप नया अकाउंट खुलवाएं अथवा आपको DD द्वारा आपको पेमेंट किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है इंटरेस्ट, कि जो भी क्लेम है उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे केस में जबकि करंट अकाउंट है, इस केस में कोई भी ब्याज दर आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आपका डीफ अमाउंट था, अनक्लेम्ड अमाउंट था, वह अनक्लेम्ड आपको मिल जाएगा। वहीं जब आप बात करेंगे सेविंग अकाउंट की, तो ऐसे केस में जबकि आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हुआ और जब तक कि डीफ में था, ऐसे केस में आपको सेविंग अकाउंट के ब्याज दर से आपको ब्याज मिलेगा। किंतु वहीं जब डीफ अकाउंट में था तब ऐसे में आपको RBI के गाइडलाइंस के अनुसार जो भी ब्याज दर है वह ब्याज दर दिया जाएगा। और वहीं अगर FD या टर्म डिपॉजिट में देखेंगे तो ऐसे केस में जब तक कि मैच्योरिटी हुई है तब तक तो FD का ब्याज मिलेगा, और जब FD मैच्योर हुई है और जब तक कि बैंक के पास है तब तक उस पर सेविंग बैंक जो इंटरेस्ट रेट है वह मिलेगा। एवं जब डीफ के पास चला गया है, यानी RBI के पास पैसा चला गया है, उसके बाद से उस पर एज पर RBI के नॉर्म्स के अनुसार जो भी इंटरेस्ट रेट है वह इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इस प्रकार जो है अपने अनक्लेम्ड अमाउंट को जो अगर कोई चाहे तो वो क्लेम कर सकता है। दोस्तों, इसमें कुछ समय तो लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यह ब्रांच से अब उनके नोडल ऑफिस और नोडल ऑफिस से फिर RBI के पास बातचीत होनी है, यानी कई स्टेजेस में काम होने हैं, तो ऐसे में कुछ समय लगेगा। किंतु हाँ, इस प्रकार से जो भी डीफ अकाउंट है या अनक्लेम्ड अमाउंट है हम उसे क्लेम कर सकते हैं
तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया फ्रेंड्स।